नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग योग द्वारा कमर दर्द या बैक पेन की बीमारी को कैसे ठीक करेंगे, इसके विषय में बात करेंगे। और कौन कौन सा योगा करने से कमर का दर्द ठीक होता है या ठीक रहता है या कभी नहीं होता है, इसके विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस कमर दर्द का मुख्य कारण होता है आराम तलबी का जीवन जीना, यानी ज़्यादा काम मेहनत वाला कोई नहीं करना, कोई एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करना, ज़्यादातर आराम तलबी का जीवन जीना, आरामदायक जीवन जीना। बुढ़ापा, उम्र होने के बाद भी कमर में दर्द हो जाता है। मोटापा, शरीर मोटा हो गया है, भारी हो गया है, पेट बाहर निकल गया है, जिसके वजह से भी कमर में दर्द हो जाता है। थायराइड का रोग, कमर में किसी प्रकार का चोट लगना या ज़्यादा वज़न उठाने वाला काम करना, तो ज़्यादा वज़न वाला बोरा तोरा इस तरह का कोई काम अगर कर रहे हैं या वज़न उठाने वाला काम कर रहे हैं तो भी कमर में दर्द हो जाएगा। किडनी में पथरी, गाड़ी मोटरसाइकिल तेज़ी से चलाना, बम्प पर या गड्ढे में कूदाते हुए चलाना, तो दोस्तों इसके वजह से कमर में झटका लगते रहता है, जिसके वजह से कमर में दर्द हो जाता है। हर्निया का होना, बैठ करके ज़्यादा देर तक किसी भी काम को करना, यानी जैसे कुर्सी पर बैठ के कोई काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का बिजनेस में दिन भर बैठे रहने वाला काम है, तो उससे भी कमर में दर्द हो जाता है। अस्थि ट्यूमर होना, यानी हड्डी में ट्यूमर हो जाना। ऑस्टियोआर्थराइटिस होना, यानी स्लीप डिस्क जो होता है, रीढ़ की हड्डियाँ नीचे की तरफ, उसमें गैप हो जाना। स्लीप डिस्क होना, यानी उसमें गैप हो जाना या इधर उधर घसक जाना या ट्यूमर हो जाना। गठिया का होना, स्पॉन्डिलाइटिस इस रोग को कहा जाता है, इसका होना। तो दोस्तों, नीचे की जो हड्डियां होती है उसमें L1 से L5 तक डिस्क होता है, जिसमें गैप हो जाता है या उसमें चोट लग जाता है या इधर उधर थोड़ा घसक जाता है, जिसके वजह से कमर में दर्द होने लगता है। कभी कभी इसमें कैंसर का भी शिकायत देखा गया है। तो दोस्तों, कमर का दर्द का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त रहता है, पूरे कमर में दर्द रहता है, निचले पैरों में भी उसके वजह से दर्द रहता है, सोने में, चलने में, उठने बैठने में बहुत कष्ट होता है, और जिसके वजह से दैनिक कार्यों में बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्तों, इसके वजह से नींद ठीक से नहीं आती है, कोई काम करने में मन नहीं लगता है, और धीरे धीरे मनुष्य जो है रोगग्रस्त हो जाता है, बुढ़ापा की तरफ चल जाता है। तो कमर जो है हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। तो ये दर्द जो है ठंडे में बढ़ जाता है और गर्मियों में थोड़ा कम हो जाता है। तो दोस्तों, कमर को मजबूत करना, कैसे कमर मजबूत होगा जिससे निरोग रहे। कोई भी रोग होता है हमारा शरीर में, उस अंग की कमजोरी की वजह से ही होता है। तो दोस्तों, कमर अगर मजबूत होगा तो फिर आप जिस तरह भी चलिए, उठिए, बैठिए, गाड़ी मोटरसाइकिल चलाइए, कमर में दर्द नहीं होगा। तो दोस्तों, इसमें जो है कुछ प्राणायाम और मुख्य रूप से इसमें योगासन होता है। तो प्राणायाम एक मैं बतलाऊंगा, इसके बाद जो है योगासन बताऊंगा, जिससे जो है कमर हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा और निरोग रहेगा, और बुढ़ापा तक कमर में दर्द नहीं होगा। तो दोस्तों, पहले एक प्राणायाम हम लोग कर लेते हैं, जल्दी जल्दी दिखाते जाते हैं, देखिएगा। कपालभाति प्राणायाम, इस प्राणायाम को करने से शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है और शरीर में ताकत बढ़ती है। तो दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम कैसे किया जाता है थोड़ा थोड़ा मैं दिखाऊंगा। आप यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इन सबों को रोज़ करिएगा। तो दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम, तो दोस्तों, कमर दर्द से मुक्ति का उपाय योगासन ही है। अगर आप दवा खाते हैं तो जिसके वजह से
साइड इफ़ेक्ट भी होता है। अगर शरीर का वज़न ज़्यादा है तो उसको भी घटाना है, यानी अगर 5 फीट के हैं तो 50 किलो होना चाहिए वज़न, 6 फीट के हैं तो 60 किलो होना चाहिए। इस अंदाज से आपका जो हाइट है उसके अनुसार वज़न होना चाहिए। तो पेट का वज़न जो है सीधे कमर पर पड़ता है। जिन लोगों का पेट बाहर हो जाता है उन लोगों का कमर में दर्द होना चालू हो जाता है या आगे चल के होगा। तो दोस्तों, पेट को हमेशा अंदर की ओर रखना है, यानी वज़न को संतुलित रखना है। तो वज़न घटाने का आसान उपाय है रोज़ योगा करें और जो है भोजन थोड़ा कम खाएं। जो आप खा रहे हैं उसमें जो है उसका मात्रा थोड़ा घटा दें, तेल का प्रयोग कम करें। तो दोस्तों, कमर दर्द में जो योगासन है वो अब मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए। तो इसमें है बाल आसन। तो बाल आसन कैसे होता है देखते जाइए। हर आसन में जितना देर सकिए उतना देर रुकना है। तो दोस्तों, बाल आसन के बाद हम लोग करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन में ऐसे सो जाना है, बहुत ही आसान आसन है, जितना सकिएगा उतना ही करना है। ऐसे कंधे के बराबर दोनों हाथ रहेगा और सामने की ओर ऐसे उठना है। जितना देर सकिए इसी आसन में रहिए। तो दोस्तों, भुजंग आसन के बाद हम लोग करेंगे मर्जरी आसन। तो मर्जरी आसन में, जिसको इंग्लिश में कैट काऊ पोज भी बोला जाता है, तो ये बहुत ही आसान आसन है। अब इसको देखिए। मर्जरी आसन में इस तरह से घुटने के बल रहना है और कमर को ऊपर की ओर ऐसे उठा देना है जितना देर सकिए। फिर जो है कमर को नीचे की ओर ऐसे ले जाना है और जितना देर सकिए ऐसे दबा के रखिए। थोड़ी देर के बाद फिर ऊपर की ओर ऐसे ले जाना है। ऊपर की ओर जितना देर सकिए ऐसे रखिए। फिर नीचे की ओर ले जाना है और दबा करके नीचे की ओर ऐसे रखना है। थोड़ी देर रखना है ऐसे, जिसके वजह से कमर में जो दर्द होता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हल्का अगर कमर में दर्द होगा तो भी आसनों को धीरे धीरे करते रहना है। तो मर्जरी आसन के बाद दोस्तों हम लोग जो है मरकट आसन करेंगे। मरकट आसन। तो मरकट आसन में बहुत ही आसान आसन है। ऐसे सो जाना है, पैरों को ऐसे रखना है, हाथों को ऐसे रखना है। इसके बाद ऐसे इस साइड ले जाना है और गर्दन उल्टा तरफ जाएगा और थोड़ा देर रुकना है। फिर वापस इस तरफ, फिर उल्टा इधर। हाथ दोनों सटा रहेगा, कंधा सटा रहेगा। यह हुआ मरकट आसन। 5 बार 10 बार उल्टा देखना है और दोनों घुटना सटा रहना चाहिए और उधर जमीन में सटना चाहिए। अब मरकट आसन और एक प्रकार से, ये दोनों पैर को थोड़ा फैला लें और फिर वापस उसी तरीक़े से उल्टा इधर देखना है और इधर घुटने को सटाना है और इस घुटने को पैर पर सटाना है। फिर वापस इसको भी वैसे ही करना है। ये ऐसे घुटना इस पैर पर पंजे पर सटेगा और उधर ज़मीन में, गर्दन उल्टा, कंधा सटा रहेगा। तो ये हुआ मरकट आसन। अब जो है हम लोग
मरकट आसन के बाद सेतु बंधासन। तो सेतु बंधासन में ये हाथ को, दोनों को पैरों को ऐसे पकड़ करके उठाना है कमर को ऊपर की ओर। जितना भी आसन होगा सब रीढ़ की हड्डी को उल्टा तरफ मोड़ने वाला ही आसन होता है कमर दर्द के लिए। तो ये हुआ सेतु बंधासन। अब जो है सेतु बंधासन के बाद उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन में उष्ट्रासन यानी ऊंट के तरह। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के बाद हम लोग करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में बैठ जाना है और उल्टा सोना है। ऐसे कमर पर जोड़ आएगा और कमर धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। सुप्त वज्रासन के बाद हम लोग करेंगे कंधरासन। कंधरासन में कंधे के बल कमर को उठाना है। तो दोस्तों देखिए, कमर के पास दोनों हाथ रहेगा ऐसे ऐसे ऐसे। कंधरासन। कंधरासन के बाद हम लोग करेंगे कठिन आसन है थोड़ा, चक्रासन और कंधरासन। इसके बाद पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में अर्ध पवन मुक्तासन। ऐसे पैरों को सटाना है, शरीर कंधा जमीन में सटा रहेगा। और इसके बाद पवन मुक्तासन। ऐसे दोनों हाथों से पैरों को पकड़ करके छाती में सटाना है, कंधा उठेगा नहीं। इसके बाद कंधरासन के बाद पवन मुक्तासन, इसके बाद शलभासन। 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 पहले एक एक पैर को ऊपर उठाना है, फिर एक पैर को ऊपर उठाना है, फिर दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। शलभासन। शलभासन के बाद हम लोग करेंगे धनुरासन। तो धनुरासन में दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लेना है और ऐसे खींचना है। हर आसन में जितना देर सके उतना देर रुकिए। ये हुआ धनुरासन। धनुरासन के बाद नाभासन। नाभासन में नाभि के बल दोनों शरीर को ऐसे उठाना है, पैर को पीछे से, हाथों को आगे से ऐसे। नाभासन। नाभासन के बाद चक्रासन और वृश्चिक आसन। तो दोस्तों चक्रासन ये कठिन आसन है, पर कमर के हड्डियों को बहुत मजबूत बना देता है। ये हुआ चक्रासन। चक्रासन। इसके बाद वृश्चिक आसन। तो वृश्चिक आसन थोड़ा कठिन आसन है। इसको
जो जितना सके उतना ही करना है। ये नहीं कि देख वृश्चिक आसन थोड़ा कठिन है, धीरे धीरे होगा। तो दोस्तों, कमर में सरसों तेल का मालिश करें, पेट के बल सोएं या करवट के बल सोएं। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते समय कमर को सीधा रखें, इस तरह नहीं, ऐसे कमर सीधा रख के गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाएं। कुर्सी पर बैठे या खड़ा भी रहें तो कमर सीधा रहेगा। और कमर में अगर दर्द है तो कमर के नीचे एक छोटा तकिया लगाकर सोएं। तो वो कैसे होगा मैं दिखाता हूँ। अगर हम लोग को इस तरीक़ा से सोना है तो इस तरह का एक छोटा तकिया कमर के नीचे इस तरीक़ा से लगा लेना है, ऐसे। इसके बाद सोना है तो कमर को एक सपोर्ट मिला रहेगा और हमेशा कमर जो है मजबूत रहेगा और गैप भी ठीक होगा। तो दोस्तों, मैं जितना आज बताया, जितना सकिए उतना रोज़ योगासन कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाएं, निरोग रहें, कमर दर्द रहित रखें। कमर में ज़िंदगी में कभी दर्द नहीं होगा। 100 साल तक आप स्वस्थ रहिएगा। और योगा करें, व्यायाम करें, जिसकी वजह से आपका कमर दर्द अगर है तो ठीक हो जाएगा और अगर नहीं है तो कभी नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। प्रणाम दोस्तों।